मेरे प्यारे राम भक्तों, आज की यह सिद्ध कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही सुन पाता है जिसे स्वयं महाबली हनुमान ने अपनी भक्ति के लिए चुना हो और जिसके संकट कटने का समय आ गया हो। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी भक्त इस कथा को सच्चे दिल से और पूरा सुन लेता है, उसके जीवन से हर प्रकार का भय, भूत प्रेत की बाधा और शत्रुओं का नाश बजरंगबली अपनी गदा से कर देते हैं। उसके परिवार पर आया हुआ घोर संकट भी टल जाता है और घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। संकट मोचन की ऐसी ही दया दृष्टि पाने और रोज ऐसी कल्याणकारी कथाओं का लाभ उठाने के लिए अभी हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान। प्राचीन काल की बात है, जहां समुद्र की लहरें राम सेतु के अवशेषों को छूती थीं, वहां पवनपुर नाम का एक शांत और समृद्ध राज्य बसा हुआ था। यहां के राजा स्मृतिशेष थे। राजा स्मृतिशेष का जीवन हनुमान जी की प्रतीक्षा में बीता था। वे मानते थे कि हनुमान जी किसी लोक में नहीं गए, वे आज भी यहीं हैं, अदृश्य रूप में राम कथा सुन रहे हैं। राजा के महल में कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक खाली आसन हमेशा लगा रहता था। राजा कहते थे, वे हवा हैं, उन्हें बांधा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। उनके राज्य में लोग लंबी आयु जीते थे और कभी थकते नहीं थे, क्योंकि वहां की हवा में मारुति का वास था। किंतु राजा के घर में ही विस्मृति का रोग लग गया था। उनके 3 पुत्र थे जो हनुमान जी के सूक्ष्म रूप को नहीं मानते थे और आधुनिकता के नशे में थे। सबसे बड़ा पुत्र यंत्रसेन था। उसे शारीरिक श्रम से नफरत थी। वह कहता, हनुमान जी पहाड़ उठाते थे। यह सब पुरानी बातें हैं। आज हमारे पास मशीनें हैं, हमें बल की क्या जरूरत। उसने राज्य के अखाद्य बंद करवा दिए थे और युवाओं को आलसी बना दिया था। वह पवन की शक्ति को भूलकर कृत्रिम सुख में खो गया था। दूसरा पुत्र शुष्क मन था। उसे भक्ति पागलपन लगती थी। हनुमान जी प्रेम और समर्पण के सागर हैं, लेकिन शुष्क मन कहता, छाती फाड़ कर राम को दिखाना केवल एक जादू है, दिल में तो केवल खून होता है। वह रोने को कमजोरी मानता था। उसे नहीं पता था कि हनुमान जी के आंसू ही दुनिया को सींचते हैं। तीसरा पुत्र कालद्रोही था। वह नास्तिक था। वह कहता, चिरंजीवी जैसा कुछ नहीं होता, सब मरते हैं, हनुमान भी मर गए होंगे, उस खाली गद्दी को हटाओ। उसने उस पवित्र आसन का अपमान किया था जिस पर राजा विश्वास करते थे कि हनुमान जी विराजते हैं। राजा स्मृतिशेष हर शनिवार को उस खाली आसन के सामने दिया जलाते और सिसकते हुए कहते, हे केसरी नंदन, हे वायुवेग, मेरे पुत्रों ने आपको इतिहास मान लिया है। यंत्रसेन को मशीनों का, शुष्क मन को कठोरता का और कालद्रोही को अपने तर्क का घमंड है। वे नहीं जानते कि आप चले गए तो दुनिया की सांस रुक जाएगी। प्रभु, इन्हें क्षमा करें और अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। समय बीता और राज्य पर एक भयानक विपत्ति आई, महाघुटन। एक मंगलवार की सुबह अचानक राज्य से हवा गायब होने लगी। सूरज निकला था, पेड्रियच थे, पानी था, लेकिन सांस नहीं थी। लोगों के फेफड़े सही थे, लेकिन हवा अंदर जा ही नहीं रही थी। यह पवन कोप था, जिसे यंत्रसेन की मशीनें नहीं ठीक कर सकती थीं, जिसे शुष्क मन की कठोरता नहीं झेल सकती थी। राजा के 3 पुत्र तड़पने लगे। यंत्रसेन अपनी महंगी मशीनों के बीच हाँप रहा था। शुष्क मन की आंखों से डर के आंसू बह रहे थे और कालद्रोही, जो अमृता का मजाक उड़ाता था, अब एक एक पल की जिंदगी भीख में मांग रहा था। राजा समझ गए कि जब हम मारुति का अपमान करते हैं तो प्राणवायु हमारा त्याग कर देती है। तब राजा स्मृतिशेष ने अंतिम बची हुई सांसों को बटोरा। उन्होंने लाल लंगोट धारण किया, हाथ में एक गदा ली और उस महेंद्रगिरी पर्वत की ओर लड्ड खद्दाते हुए प्रस्थान किया, जहां से हनुमान जी ने समुद्र लांघने के लिए छलांग लगाई थी। जाते समय उन्होंने अपने हाँपते हुए पुत्रों से कहा, तुम्हें लगता था ना कि हनुमान नहीं है, देखो आज उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। तुम्हारी मशीनें और तर्क तुम्हें सांस नहीं दे सकते। मैं अपने प्राणदाता को मनाने जा रहा हूं। यदि तुम फिर से खुलकर सांस लेना चाहते हो तो मेरे पीछे उस संजीवनी की खोज में चले आना। राजा की यात्रा एक अकथ्य पीड़ा की गाथा बन गई। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका गला दबोच रहा हो।
सड़कों पर पत्ते स्थिर पड़े थे, ध्वजाएं लटकी हुई थीं और पक्षी आकाश में नहीं बल्कि जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। उनके फेफड़े जल रहे थे, पर उनके होंठ फिर भी फड़क रहे थे, राम राम राम। और अद्भुत बात यह थी कि जैसे ही वह नाम उनके हृदय में उठता, एक ठंडी ताजा झलक सी उनकी नसों में दौड़ जाती, मानो उस पवित्र नाम में ही वह प्राण तत्व छुपा हो जो हवा से भी सूक्ष्म था। उनकी आंखों के सामने धुंधल का छा रहा था, पर मन की आंखें तो उस अग्निश्याम मूर्ति को देख रही थीं, जो समुद्र के परे स्थित लंका में अंगद के सामने खड़ी होकर अपनी छाती चीर रही थी। और उस चीरी हुई छाती में से साक्षात राम, सीता और लक्ष्मण प्रकट हो रहे थे। राजा स्मृतिशेष को लगा कि उसी छाती में तो सारी सृष्टि बसती है, उसी हृदय में तो सबका प्राण बसता है। और उधर महल में तीनों पुत्रों की दशा शोचनीय होती जा रही थी। यंत्रसेन ने सबसे पहले अपनी सारी मशीनें चलाईं। वातानुकूलित कक्ष, कृत्रिम ऑक्सीजन के यंत्र, हवा को शुद्ध करने के बड़े बड़े पंखे, पर सब व्यर्थ। मशीनें चलती थीं, पर हवा में वह प्राण नहीं था जो फेफड़ों में जीवन भरता। वह हवा निष्प्राण, निर्जीव थी, जैसे बिना आत्मा का शरीर। आखिरकार उसका अहंकार टूटा। उसने अपने कक्ष का कांच तोड़ा और बाहर की ओर भागा। बाहर का वातावरण और भी भयानक था, एक गहरी दमघोंटू चुप्पी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस हवा को वह मुफ्त में सांस लेता था, उसकी कीमत संसार के सारे खजानों से भी अधिक थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, न डर से, न कमजोरी से, बल्कि एक गहरी पीड़ा से कि उसने प्रकृति के उस उपहार का, पवन देवता के उस वरदान का इतना अपमान क्यों किया। शुष्क मन अपने कक्ष में बैठा था। उसका तर्क अब उसे कोई सांत्वना नहीं दे पा रहा था। सांस की तड़प ने उसके सारे विचारों को, सारे सिद्धांतों को तार तार कर दिया था। जब उसका स्वयं का शरीर हाँफने लगा, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि दया क्या होती है। उसने देखा, उसका सेवक, एक वृद्ध व्यक्ति, दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। पहले वह उसे कमजोर समझता, पर अब उसके मन में एक विचित्र करुणा उमड़ी। वह लड़खड़ाता हुआ उसके पास गया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उस वृद्ध की निर्बल सांसें देखकर उसकी अपनी सांसें और भी ज्यादा बेचैन हो गईं, पर उसकी आंखें भीग गईं। यह पहली बार था जब उसने किसी दूसरे के दुहक को अपना दुख महसूस किया। उसने अपने सूखे होंठ हिलाए और बुदबुदाया, हे कोई है, हमें बचाओ। यह प्रार्थना थी, भीख थी, आत्मसमर्पण था। कालद्रोही सबसे अधिक भयभीत था, जिस मृत्यु को वह एक प्राकृतिक अंतिम सत्य मानता था। अब वह उसके सामने एक भयानक दम घोंटू सत्य बनकर खड़ी थी। उसे लग रहा था कि काल उसकी गर्दन पकड़े हुए है और धीरे धीरे उसकी सांसें छीन रहा है। उसने हमेशा चिरंजीवी शब्द का मजाक उड़ाया था, पर अब जब उसकी अपनी एक पल की जीवन भी मूल्यवान लग रही थी, तो उस अनंत जीवन की अवधारणा उसके मन में एक आशा की किरण की तरह उठी। क्या सच में कोई अमर हो सकता है? क्या सच में कोई काल को जीत सकता है? उसके मन में प्रश्न उमड़ रहे थे। उसने महल के उस कोने की ओर देखा जहां वह खाली आसन पड़ा था। उसी आसन को उसने एक दिन अपमानित किया था। अब एक अकथ्य भय और पश्चाताप से भरकर वह लुढ़कता हुआ उस आसन के पास पहुंचा और अपना माथा उस पर टेक दिया। यदि तुम सच में हो तो हमें क्षमा कर दो, हमें सांस दो। इसी तड़प, इसी पश्चाताप और इसी आशा में तीनों भाई एक एक करके अपने अपने कक्षों से निकले और उस मार्ग की ओर चल पड़े जिधर उनके पिता गए थे। उनके कदम डगमगा रहे थे, शरीर निढाल हो रहा था, पर अब उनके मन में एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ पर पहुंचना जहां से उनके पिता ने कहा था कि संजीवनी मिलेगी। रास्ता कठिन था। जंगल के पेड़ नीरस और स्थिर खड़े थे, मानो वे भी इस महाघुटन से पीड़ित हों। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, उन्हें कुछ अजीब चिन्ह दिखाई देने लगे। रेत पर पैरों के निशान थे, पर मनुष्यों के नहीं, वानरों के विशाल पद चिन्ह। कुछ चट्टानों पर केले के छिलके पड़े थे, मानो कोई अभी अभी वहां भोजन करके गया हो। और कभी कभी हवा के एक अदृश्य झोंके में उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई देता, जय श्री राम। यह स्वर इतना मधुर, इतना प्रभावशाली था कि उसकी गूंज सुनते ही उनकी सांसों को एक क्षण की राहत मिलती, मानो वह स्वर ही प्राणवायु बनकर उनके कंठ में उतर रहा हो। फिर एक विचित्र घटना घटी।
रास्ते में एक विशालकाय गिद्ध ने उन पर हमला करने का प्रयास किया। वह गिद्ध इतना बड़ा था कि उसके पंखों के साए में ही अंधेरा छा जाता। कालद्रोही, जो अब तक डरा हुआ था, अचानक चिल्लाया, यह देखो, यही है प्रकृति का क्रूर सत्य। कोई देवता नहीं है जो हमें बचाएगा। पर तभी आकाश से एक चट्टान का विशाल टुकड़ा, मानो किसी अदृश्य हाथ से फेंका गया हो, सीधा उस गिद्ध पर जा लगा। गिद्ध चीखता हुआ दूर चला गया और उस चट्टान के पास जाकर तीनों ने देखा कि उस पर एक छाप है, एक गदा और एक पर्वत की आकृति। शुष्क मन ने, जिसका हृदय अब पिघलना शुरू हो गया था, धीरे से कहा, कहते हैं हनुमान जी ने गदा धारण की थी और पर्वत उठाया था। क्या यह? उनकी आंखों में अविश्वास और विस्मय का मिश्रण था। इधर राजा स्मृतिशेष पहाड़ की तलहटी में पहुंच चुके थे। उनकी सांसें अब बहुत धीमी और उथली हो गई थीं, पर उनका मन तो त्रेता युग में विचरण कर रहा था। उन्हें सामने दिखाई दे रहा था एक युवा तेजस्वी हनुमान नंदीग्राम में भरत के पास पहुंचते हुए। भरत, जो 14 वर्षों से राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर एक तपस्वी की भांति राज्य चला रहे थे, उनकी आंखों में जब हनुमान को देखा तो वह भावुक हो उठे। राजा स्मृतिशेष ने मन ही मन उस प्रसंग को महसूस किया। हनुमान जी ने राम की अंगूठी भरत को दी और भरत ने उस अंगूठी को माथे से लगाकर अपने आंसू उस पर बहा दिए। वह प्रेम, वह विरह, वह भक्ति क्या कभी समाप्त हुई है? राजा की सूखी आंखों से भी आंसू की 2 बूंदें गिर पड़ी। वे बुदबुदाए, हे पवन पुत्र, तुम्हारे चरण ही तो वह पवित्र भूमि है जहां भरत जी ने प्रणाम किया था। उसी भूमि का कण कण आज भी पवित्र है। फिर उनकी दृष्टि आगे बढ़ी। समुद्र के पार लंका में हनुमान जी विभीषण के सामने खड़े हैं। विभीषण, जो अपने भाई रावण के अत्याचार से त्रस्त हैं और जिन्हें अपने ही कुल द्वारा त्याग दिया गया है। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया, भय नहीं विभीषण, श्री राम शरणागत के रक्षक हैं, तुम्हारी शरणागति स्वीकार है। और फिर उन्होंने उस महान भक्त को राम की शरण में ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। राजा स्मृतिशेष ने महसूस किया कि हनुमान जी स्वयं शरणागति के द्वार हैं। जो कोई उनके माध्यम से जाता है उसे राम की शरण अवश्य मिलती है। हे संकट मोचन, राजा ने प्रार्थना की, मैं भी आपकी शरण में हूं, मेरे पुत्रों को भी शरण दीजिए। और फिर सबसे मर्मस्पर्शी प्रसंग, अशोक वाटिका में सीता जी से हनुमान जी की भेंट। सीता जी, जो विरह की अग्नि में जल रही थीं, उन्होंने हनुमान जी को देखकर पहली बार शांति का अनुभव किया। और जब हनुमान जी लंका दहन के बाद वापस आए और सीता जी ने उन्हें देखा, तो माता के हृदय में अपने परम भक्त के लिए जो प्रेम उमड़ा वह वर्णनातीत था। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम चिरंजीवी हो जाओ, तुम सदा राम कथा का प्रचार करते रहो। राजा स्मृतिशेष ने उस क्षण को अपने हृदय में महसूस किया। उन्हें लगा कि सीता जी का वह वरदान कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि समस्त सृष्टि के प्राणियों को दिया गया एक वचन था। जब तक राम कथा है तब तक हनुमान है, जब तक प्रेम है तब तक हनुमान है, जब तक सांस है तब तक हनुमान है। इन विचारों में खोए हुए राजा अचानक एक विशाल चट्टान के पास जा पहुंचे। यह वह स्थान था जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। उनकी शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्होंने अपनी गदा एक ओर रखी और उस चट्टान पर माथा टेक दिया। उनके होंठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। उनका मन प्रार्थना कर रहा था, हे आदिदेव, हे वायुपुत्र, हे प्राण स्वरूप, मैं नहीं, मेरे पुत्र, उन्हें क्षमा कर दो, उन्हें फिर से सांस लेने का अवसर दो, उन्हें तुम्हारे राम का ज्ञान दो। तभी पीछे से हाँफते हुए तीनों पुत्र वहां पहुंचे। उन्होंने अपने पिता को चट्टान से लगे देखा। उनकी दशा देखकर तीनों का हृदय विदीर्ण हो गया। यंत्रसेन सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने पिता के पैर छुए और रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें। मैंने प्रकृति के बल को, उस पवन बल को नकारा। मैंने मशीनों को ईश्वर मान लिया। शुष्क मन गिरते पड़ते पहुंचा और पिता के हाथों को अपने हाथों में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मेरा हृदय पत्थर था। मैंने प्रेम को, भावना को कमजोरी समझा। मुझे नहीं पता था कि आंसू ही तो हृदय को शुद्ध करते हैं। कालद्रोही सबसे पीछे था।
वह पिता के चरणों पर गिर पड़ा और उसकी आवाज भर्राई हुई थी, पिता, मैं मरना नहीं चाहता, पर अब मैं जानता हूं मृत्यु से बड़ा सत्य अमृता है, और वह अमृता केवल भक्ति में है। हनुमान जी सचमुच चिरंजीवी हैं। मैंने उनके चिन्ह देखे हैं। तीनों के इस पश्चाताप और आर्तनाद को सुनकर राजा स्मृतिशेष की आंखों में एक विशेष चमक आई। उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपना हाथ उठाया और तीनों के सिर पर स्पर्श किया, और फिर उन्होंने उस चट्टान की ओर देखकर कहा, जैसे किसी को संबोधित कर रहे हों, प्रभु, ये ले लो, ये तुम्हारे हैं। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। चट्टान से एक सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी कोमल थी कि आंखों को चुभती नहीं थी, इतनी तेज थी कि अंधकार को दूर कर देती थी। और उस रोशनी के बीच से एक साधु प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं थीं, पर उनकी आंखों में एक असीम करुणा और शक्ति थी। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने राजा और उनके पुत्रों की ओर देखा और फिर उनकी वाणी गूंजी। वह वाणी ऐसी थी मानो हवा के झोंके में घुली हुई वीणा की तान हो। स्मृतिशेष, तुमने मुझे याद रखा, तुमने मेरे राम को याद रखा, और तुम्हारे पुत्रों ने विस्मृति के गहन अंधकार के बाद फिर से स्मृति का दिया जलाया है। राजा और उनके पुत्र अवाक होकर देख रहे थे। साधु ने आगे कहा, मैं मंदिर की मूर्ति में नहीं बसता, मैं तुम्हारे विश्वास में बसता हूं, मैं तुम्हारी सांस में बसता हूं। जब तक राम का नाम इस सृष्टि में गूंजेगा तब तक मैं हूं। जब तक एक भी भक्त सीताराम कहता है तब तक मैं वहां उपस्थित हूं। तुमने मशीनों में मुझे ढूंढा, पर मैं तो वायु में हूं। तुमने तर्क में मुझे ढूंढा, पर मैं तो प्रेम में हूं। तुमने मृत्यु में मुझे ढूंढा, पर मैं तो अमृता में हूं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसी क्षण एक मंद शीतल पवन का झोंका वहां बहने लगा। यह केवल हवा नहीं थी, यह प्राण था, आनंद था, जीवन था। राजा और उनके पुत्रों ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जो फेफड़ों को नहीं बल्कि आत्मा को तृप्त कर दे। उनके शरीर में नई शक्ति का संचार होने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह आंसू विषाद के नहीं, अनंत आनंद और कृतज्ञता के थे। साधु ने फिर कहा, यंत्रसेन, मशीनें उपकरण हैं, ईश्वर नहीं। उनका सदुपयोग करो, पर उनके गुलाम मत बनो। शारीरिक बल भी मेरा ही प्रसाद है। शुष्क मन, भावना ही मनुष्यता है। प्रेम के बिना हृदय पत्थर है। रो लो, हंसो, प्रेम करो, यही तो जीवन है। कालद्रोही काल से बड़ा काल अतीत है, और वह है भक्ति। जो राम में लीन हो जाता है उसके लिए काल का कोई बंधन नहीं। देखो, मैं त्रेता युग में था, द्वापर में था, और आज कलयुग में भी हूं, क्योंकि मैं रामदूत हूं। और राम तो सदा हैं, सर्वत्र हैं। और फिर साधु का रूप धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। उनके शरीर से एक तेज प्रसारित होने लगा। जटाएं लुप्त हो गईं और उनके स्थान पर एक उज्ज्वल मुकुट प्रकट हुआ। भस्म के स्थान पर उनके शरीर पर सुगंधित चंदन का लेप दिखाई देने लगा। और फिर वही पीतांबर, वही लाल लंगोट, वही गदा और वही अतुलित बलशाली सौम्य मुस्कान वाला रूप, साक्षात हनुमान जी। वे विराजमान थे। उनकी पूंछ भूमि पर लहरा रही थी और उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। राजा स्मृतिशेष और उनके पुत्र सम्मोहित होकर देखते रहे। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था, केवल एक गहन निश्चल भक्ति थी। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो, तुम्हारे राज्य में फिर से पवन बहेगी। लोगों को कहना, हनुमान है इसलिए सांस है, राम है इसलिए जीवन है, और जब तक सीताराम का नाम है तब तक मैं चिरंजीवी हूं। इतना कहकर हनुमान जी का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। वह तेज हवा में मिल गया, आकाश में मिल गया, चारों ओर फैल गया। पर उनकी उपस्थिति का एहसास वहां बना रहा। और फिर पूरे पवनपुर राज्य में एक मधुर पवन बहने लगी। पत्ते हिलने लगे, ध्वजाएं लहराने लगीं, पक्षी गाने लगे और लोगों की छातियां खुलकर सांस लेने लगीं। वह महाघुटन समाप्त हो गई थी। राजा और उनके पुत्र वापस लौटे। अब उनका महल वहीं नहीं रहा। यंत्रसेन ने अखाड़े फिर से खुलवाए, पर अब मशीनों का उपयोग केवल सेवा के लिए होता था। शुष्क मन के हृदय में करुणा की नदी बहने लगी। वह भक्ति भजन में रमने लगा। कालद्रोही अब काल झाता बन गया। वह हनुमान जी की चिरंजीवी लीला का प्रचार करने लगा। और वह खाली आसन, वह अब खाली नहीं था।
उस पर एक पीतांबर रखा रहता, एक मुकुट रखा रहता और एक गदा रखी रहती। लोग उसे देखकर कहते, हनुमान जी यहां विराजमान है। वे हवा है, हमारी सांस है, हमारे प्राण है। राजा स्मृतिशेष का अंतिम समय आया। एक शनिवार की संध्या थी। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, अब मैं जा रहा हूं, पर डरो मत। हनुमान जी ने कहा था, जब तक राम का नाम है तब तक मैं हूं। याद रखना, तुम्हारी हर सांस में वह है, तुम्हारे हर राम नाम में वह है। तुम स्वयं हनुमान बन जाओ, राम के दूत, प्रेम के दूत, सेवा के दूत। इतना कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली और उसी क्षण महल में एक अपूर्व सुगंध फैल गई और लोगों ने एक कोमल दिव्य स्वर सुना, सीताराम सीताराम सीताराम। और देखो, उस दिन के बाद पवनपुर की धरती पर कुछ ऐसा हुआ कि हर शनिवार और मंगलवार की सुबह राजमहल से लेकर गांव की झोपड़ियों तक एक अद्भुत स्वर गूंजने लगा। वह स्वर न तो पुजारी का था, न संत का, बल्कि वह तो हवा के झोंकों में घुला हुआ एक मधुर संगीत था, मानो आकाश से कोई अदृश्य घंटियां बज रही हों। यंत्रसेन ने अपनी सारी मशीनें एक कोने में रख दी और अब उसका सबसे बड़ा आविष्कार था एक ऐसा यंत्र जो केवल राम नाम की ध्वनि को पकड़ सकता था और उसे 1000 गुना बढ़ाकर पूरे राज्य में फैला सकता था। पर उसे जल्द ही समझ आ गया कि उस यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब वह स्वयं राम कहता तो उसकी अपनी आवाज ही सबसे मधुर संगीत बन जाती थी। शुष्क मन अब स्नेह सागर बन चुका था। एक दिन की बात है, राज्य के सबसे दूर के गांव में एक बूढ़ी मां का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। जब यह बात शुष्क मन के पास पहुंची तो वह तुरंत उस झोंपड़ी में पहुंचा। पहले का शुष्क मन होता तो शायद सिर्फ दवा भेज देता, पर अब वह स्वयं बैठकर उस युवक के सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। उसके आंसू उस युवक के माथे पर गिरे और अचानक ही एक चमत्कार हुआ। युवक ने आंखें खोल दी और बोला, मुझे स्वप्न आया था कि एक विशालकाय वानर मेरे सिर पर शीतल जल छिड़क रहा है, और वह ठीक हो गया। शुष्क मन समझ गया कि यह हनुमान जी का ही प्रसाद था। जब हृदय में प्रेम जागता है तो हनुमान स्वयं उसके माध्यम से कार्य करने लगते हैं। कालद्रोही, जो अब काल ज्ञानी कहलाता था, ने पूरे राज्य में एक नई परंपरा शुरू की। हर मंगलवार को सूर्योदय से पहले वह राज्य के बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें हनुमान जी की कथाएं सुनाता। पर वह केवल कथा कहानी नहीं सुनाता था। एक दिन उसने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, जब तुम सांस लेते हो तो समझो हनुमान जी तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और जब सांस छोड़ते हो तो समझो तुम्हारे सारे दुख बाहर निकल रहे हैं। यही है चिरंजीवी का रहस्य। वह हर सांस में जीवित है। और फिर उसने बच्चों को एक मंत्र सिखाया, श्वास श्वास में हनुमान, प्राण प्राण में राम। बच्चे उस मंत्र को गाते हुए राज्य की सड़कों पर घूमते और लोगों को हैरानी होती कि जहां भी ये बच्चे जाते वहां की हवा में एक विशेष ताजगी और सुगंध भर जाती। पर कथा यहीं तो खत्म नहीं होती। एक बार फिर परीक्षा की घड़ी आई। कई वर्ष बीत गए थे। यंत्रसेन, शुष्कमन और कालज्ञानी अब वृद्ध हो चले थे। उनके बच्चे और पोते पोतियां थीं। और फिर एक दिन उनके अपने ही परिवार में 3 युवक पैदा हुए। यंत्रसेन का पोता अहंकारी, शुष्कमन का पोता निर्भाव और कालज्ञानी का पोता क्षणिक। ये तीनों फिर से वही पुरानी भूल दोहराने लगे। अहंकारी कहता, दादा की कहानियां केवल कल्पना है, आज तो विज्ञान का युग है। निर्भाव कहता, भावनाएं मनुष्य को कमजोर बनाती हैं। और क्षणिक कहता, सब कुछ क्षण भंगुर है तो भक्ति किसकी। तीनों वृद्ध भाइयों ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में एक विशेष चमक आई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। यंत्रसेन बोला, हमने भी यही कहा था ना, पर भगवान ने हमें सबक सिखाया था। शुष्क मन ने कहा, अब हमें इन्हें सबक सिखाने की जरूरत नहीं, हनुमान जी स्वयं सिखाएंगे। कालज्ञानी ने गहरी सांस लेकर कहा, पर इस बार शायद उन्हें महाघुटन जैसी विपत्ति की आवश्यकता न पड़े, शायद कोई और रास्ता हो। और फिर एक रात तीनों युवकों को एक ही स्वप्न आया। स्वप्न में वे एक विशाल जंगल में भटक रहे थे। अचानक उनके सामने एक साधु प्रकट हुए। साधु ने उनसे कहा, तुम मेरी खोज कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। युवक हैरान हुए। साधु ने कहा,
चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। और फिर वह साधु अपना रूप बदलने लगा। कभी वह एक विशाल वृक्ष बन जाता जिसकी शाखाएं आकाश छूती थीं, कभी एक झरना बन जाता जिसका जल मधुर था, कभी एक पहाड़ बन जाता जिसकी चोटी पर ध्वजा लहरा रही थी। अंत में वह फिर से साधु बन गए और बोले, मैं हनुमान हूं, मैं प्रकृति में हूं, तुम्हारे भीतर हूं, हर जगह हूं। तुम मुझे क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि तुम्हारी आंखों पर अहंकार का, भावनाहीनता का और नास्तिकता का पर्दा पड़ा है। इस पर्दे को हटाओ। स्वप्न टूटा। तीनों युवक उठे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। वे सीधे अपने अपने दादाओं के पास गए और उनके चरण छुए। अहंकारी बोला, दादा, मुझे स्वप्न में दर्शन हुए। अब मैं समझ गया, विज्ञान ईश्वर की खोज है, न कि उसका खंडन। निर्भव रोते हुए बोला, मैंने देखा कि भावनाहीन व्यक्ति पत्थर के समान है, मुझे भावना चाहिए। और क्षणिक ने कहा, जो क्षण भंगुर नहीं है वही सत्य है, और वह सत्य हनुमान जी में है। तीनों वृद्ध भाइयों की आंखें भर आईं। यंत्रसेन ने कहा, अब हम निश्चिंत होकर जा सकते हैं। हनुमान जी ने स्वयं हमारी अगली पीढ़ी को संभाल लिया। और फिर उन्होंने अपने पोतों को एक महत्वपूर्ण बात बताई। सुनो, हनुमान जी केवल मंदिरों में नहीं, वे तो हर उस जगह हैं जहां सीताराम का नाम लिया जाता है। वे हर उस हृदय में हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। तुम भी ऐसे ही बनो। समय बीतता गया। पवनपुर अब केवल एक राज्य नहीं रह गया था, बल्कि एक पावन तीर्थ बन गया था। दूर दूर से लोग यहां आते थे सिर्फ इसलिए कि यहां की हवा में एक अद्भुत शक्ति थी। बीमार आते थे और स्वस्थ होकर लौटते थे, दुखी आते थे और आनंदित होकर लौटते थे। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि यहां कभी कोई महामारी नहीं आती थी, कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। लोग कहते थे कि हनुमान जी यहां स्वयं रक्षक बनकर निवास करते हैं। पर एक दिन एक नई चुनौती आई। पड़ोस के एक राजा मदगर्वित ने पवनपुर पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना विशाल थी, उसके पास आधुनिक हथियार थे। पवनपुर के लोग भयभीत हुए। तब अहंकारी, निर्भाव और क्षणिक, ये तीनों युवक सेना के सामने आए। उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल एक छोटी सी ध्वजा थी जिस पर राम लिखा था। अहंकारी बोला, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। निर्भाव ने कहा, हमारी भावना ही हमारा शस्त्र है। और क्षणिक बोला, जो सनातन है उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। मदगर्वित हंसा, ये पागल है, इन्हें बंदी बनाओ। पर जैसे ही उसकी सेना आगे बढ़ी, एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से अचानक बंदरों की एक विशाल सेना उतर आई। नहीं, ये साधारण बंदर नहीं थे, ये तेजस्वी विशालकाय वानर थे, जिनके हाथों में गदाएं थीं और मुंह से जय श्री राम का उद्घोष निकल रहा था। मदगर्वित की सेना भाग खड़ी हुई और तब आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, जो पवनपुर को छुएगा वह मेरे कोप का भागी होगा। यह भूमि राम के नाम से पवित्र है। मदगर्वित ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक और योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में पवनपुर के मुख्य जल स्रोत में विष मिलवा दिया। जब लोगों को पता चला तो घबराहट फैल गई। पर तभी क्षणिक ने जल स्रोत के पास जाकर राम राम का जाप शुरू किया और चमत्कार हुआ, विषयुक्त जल स्वच्छ और पवित्र हो गया। मदगर्वित ने तीसरा प्रयास किया। उसने पवनपुर की सीमा पर आग लगवा दी। अहंकारी और निर्भाव आग के सामने खड़े हो गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। और देखते ही देखते बारिश के बिना ही आग बुझ गई। अंततः मदगर्वित स्वयं पवनपुर आया। वह राजमहल के सामने वाले उस खुले आसन के सामने गया जहां पीतांबर और मुकुट रखा था। वह हंसने लगा, तुम लोग एक खाली आसन की पूजा करते हो, कितनी मूर्खता है। पर जैसे ही उसने उस मुकुट को छूने का प्रयास किया, उसका हाथ जलने लगा। और तभी हवा में एक गंभीर स्वर गूंजा, अभिमानी, तूने मेरी नहीं, अपनी ही अवमानना की है। मदगर्वित ने देखा, आसन पर अब कोई खाली नहीं था। वहां एक तेजस्वी, सुंदर, बलशाली युवक विराजमान था, जिसकी आंखें करुणा से भरी थीं, पर मुखमंडल पर गंभीरता थी। मदगर्वित की सारी अहंकार धूल में मिल गई। वह गिरकर प्रणाम करने लगा, प्रभु, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी मुस्कुराए, उठ, अब तू समझ गया। जा, अपने राज्य में जाकर यही शिक्षा देना, जो दूसरों का अपमान करता है वह स्वयं का अपमान करता है।
जो दूसरों की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। मद गर्वित वापस लौटा और उसने अपना पूरा जीवन सेवा और भक्ति में लगा दिया। पवनपुर में फिर से शांति छा गई, पर यह शांति सोए हुए शहर जैसी नहीं थी। यह एक सजग, सक्रिय, प्राणवान शांति थी। हर प्रहर मंदिरों से घंटियों की आवाज आती, हर घर से भजनों की स्वर लहरियां उठती। बच्चे खेलते समय जय बजरंगबली का उद्घोष करते, युवा काम करते समय सीताराम का जाप करते, वृद्ध बैठकर हनुमान जी की कथाएं सुनाते सुनाते। एक बार फिर समय का चक्र घूमा। अहंकारी, निर्भाव और क्षणिक अब वृद्ध हो चले थे। उनके सामने भी वही प्रश्न था जो उनके दादाओं के सामने था। कैसे सुनिश्चित करें कि आगे आने वाली पीढ़ियां हनुमान जी के प्रति इसी भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखेंगी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने पवनपुर के मध्य में एक विशाल स्मृति स्तंभ बनवाया। पर यह कोई साधारण स्तंभ नहीं था। इसके चारों ओर हवा के झोंकों से घूमने वाली घंटियां लगी थीं, जो हवा चलने पर राम राम की ध्वनि उत्पन्न करती थीं। स्तंभ के शीर्ष पर कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक दीपक था जो कभी बुझता नहीं था। लोग कहते कि यह दीपक हनुमान जी के चिरंजीवी होने का प्रतीक है। और फिर एक दिन जब तीनों वृद्ध भाई उस स्तंभ के नीचे बैठे थे, उन्हें एक अनुभव हुआ। हवा के झोंके ने घंटियों को बजाया और उस ध्वनि के साथ ही तीनों ने एक ही स्वर सुना, तुम चिंता मत करो। जब तक इस धरती पर एक भी भक्त राम नाम लेगा, तब तक मैं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, अब विश्राम करो। तीनों के चेहरे पर एक शांत मुस्कान खिलाई। उन्होंने आंखें बंद की और उसी क्षण पूरे पवनपुर में एक अपूर्व सुगंध फैल गई। लोगों ने देखा कि आकाश में 3 तेजस्वी ज्योतियां उठकर सीधे उस स्तंभ के दीपक में समा गई और दीपक की लौ और भी तेज हो गई। लोग समझ गए, ये तीनों भाई हनुमान जी की शरण में सदा के लिए चले गए हैं। पर क्या वे सचमुच चले गए? नहीं, क्योंकि अगले ही दिन जब लोग उस स्तंभ के पास एकत्र हुए तो उन्होंने देखा कि 3 नवयुवक वहां खड़े हैं, एक यंत्रों के साथ, एक भावुक हृदय लेकर और एक गहन चिंतनशील। ये थे अहंकारी, निर्भाव और क्षणिक के पोते। और वे कह रहे थे, हमें स्वप्न में आदेश मिला है कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। हनुमान जी ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। और इस तरह पवनपुर में हनुमान जी की यह लीला अनवरत चलती रही। हर पीढ़ी कुछ भूलती, कुछ सीखती, कुछ खोती, कुछ पाती, पर एक चीज कभी नहीं बदली। वह थी उस खुले आसन की परंपरा, जहां हर शनिवार और मंगलवार को लोग एकत्र होते, दीप जलाते और उस खाली स्थान को प्रणाम करते, यह जानते हुए कि वह स्थान खाली नहीं है। वहां तो वही विराजमान है जो हवा है, जो प्राण है, जो समुद्र पार करने वाला है, जो पर्वत उठाने वाला है, जो छाती चीर कर राम दिखाने वाला है, जो चिरंजीवी है। और आज जब तुम यह कथा सुन रहे हो तो जान लो कि पवनपुर कोई दूर का राज्य नहीं है। पवनपुर तो हर उस स्थान का नाम है जहां कोई हृदय सीताराम कहता है। वह खाली आसन हर उस मंदिर में है जहां भक्ति से दीप जलाया जाता है। और हनुमान जी, वे तो इस क्षण भी हियर हैं, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, तुम्हारे कानों में गूंज रहे इस राम नाम में। सुनो, हवा के झोंके में एक स्वर आ रहा है, जब तक कलयुग में एक भी प्राणी मेरे राम का नाम लेगा, तब तक मैं उसकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित रहूंगा। मैं न तो आया हूं न गया हूं, मैं तो सदा यही हूं। तुम चाहो तो मुझे पुकारो, तुम चाहो तो मुझे देखो, तुम चाहो तो मुझे महसूस करो। मैं हवा के झोंके में हूं, पत्तों की सरसराहट में हूं, बादलों की गरज में हूं, मौन की गहराई में हूं। मैं हर उस हृदय में हूं जो प्रेम से भरा है। मैं हर उस हाथ में हूं जो सेवा के लिए उठता है। मैं हर उस आंख में हूं जो करुणा से भरी है। और उस स्वर की गूंज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पवनपुर के उस स्मृति स्तंभ के नीचे खड़े तीनों नवयुवकों ने एक साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, मानो उन्होंने कोई गहरा रहस्य जान लिया हो। सबसे पहले बोला यंत्रों के साथ खड़ा युवक, जिसका नाम अब स्मृतिधार था। मैंने सुना, सचमुच सुना। वह आवाज हवा में नहीं, मेरे भीतर से आ रही थी, जैसे मेरी अपनी सांसें बोल रही हूं। दूसरा युवक भावसागर, जिसकी आंखें नम थीं, बोला, मैंने महसूस किया एक गर्मी हृदय में,
जैसे कोई अंगारा सीने में रख दिया हो, पर वह जलाता नहीं, प्रकाशित करता है। तीसरा युवक काल तितिक्षु गंभीर स्वर में बोला, मैंने देखा नहीं, देखा नहीं, जाना एक सत्य जो समय से परे है। उनका वचन ही उनकी उपस्थिति है। उस दिन के बाद पवनपुर में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों ने देखा कि स्मृति स्तंभ से निकलने वाली राम राम की ध्वनि अब केवल हवा चलने पर ही नहीं, बल्कि हमेशा गूंजने लगी। चाहे हवा हो या ना हो, वह ध्वनि लगातार सुनाई देती, मानो स्वयं वायुदेव ने उस स्थान को अपना निवास बना लिया हो। और इस ध्वनि के साथ ही लोगों ने एक और चमत्कार देखा। जो कोई भी उस स्तंभ के पास जाता, उसके शरीर और मन की थकान तुरंत दूर हो जाती। बूढ़े व्यक्ति अपने यौवन का सा बल महसूस करते, रोगी स्वस्थ हो जाते और दुखी हृदय आनंद से भर जाते। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। दूसरे राज्यों, दूसरे देशों से लोग पवनपुर आने लगे। पर यहां एक विचित्र बात हुई। जो लोग सिर्फ कौतूहलवश आते थे, वे कुछ नहीं देख पाते थे। जो संदेह लेकर आते थे, वे निराश लौट जाते थे। पर जो सच्चे हृदय से विश्वास के साथ आते थे, उनके सामने चमत्कार स्वयं प्रकट हो जाते थे। एक बार एक अंधी बालिका अपने माता पिता के साथ आई। वह स्तंभ के पास गई और उसने कहा, मैं देखना चाहती हूं कि हनुमान जी कैसे हैं। उसने अपने छोटे हाथ स्तंभ पर रख दिए और अचानक वह चिल्लाई, मैंने देखा एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर लाल चेहरा और आंखें, ऐसी आंखें जिनमें सारा संसार समाया हुआ है। और उसी क्षण उसकी आंखों की ज्योति लौट आई। वह सचमुच देखने लगी। एक और प्रसंग हुआ। एक युवक जिसका नाम निराश था, वह आत्महत्या करने के विचार से जंगल में भटक रहा था। संयोग से वह पवनपुर की सीमा में आ गया। उसे प्यास लगी तो वह एक कुएं पर पानी पीने गया। कुएं के पास स्मृति स्तंभ था। जैसे ही उसने पानी पिया, उसे लगा कि पानी के साथ कोई मधुर स्वर उसके कंठ से नीचे उतर रहा है। वह स्वर था राम। वह युवक हैरान हुआ। उसने फिर पानी पिया, फिर वही अनुभव। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि जब प्रभु की कृपा इतनी निकट है तो निराश क्यों होना। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और वहीं पवनपुर में रहकर सेवा करने लगा। बाद में वह आशा दाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर समय के साथ फिर एक नई चुनौती आई। पवनपुर की ख्याति सुनकर दूर के एक राजा विज्ञान मद ने सोचा कि यह सब छल कपट है। वह स्वयं एक महान वैज्ञानिक था। उसने निश्चय किया कि वह पवनपुर जाकर इन चमत्कारों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा और इन्हें झूठा साबित करेगा। वह अपने साथ अनेक यंत्र लेकर आया, ध्वनि मापक, ऊर्जा संसूचक, वायु गति मापक, सब कुछ। वह सीधे स्मृति स्तंभ के पास पहुंचा। उसने अपने यंत्र लगाए। यंत्रों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। ध्वनि मापक ने दिखाया कि वहां 100 डेसिबल की ध्वनि है, पर कानों को सुनाई नहीं दे रही थी। ऊर्जा संसूचक का पैमाना लगातार बढ़ता जा रहा था, मानो कोई असीम ऊर्जा स्रोत वहां मौजूद हो। वायु गति मापक शून्य दिखा रहा था, पर उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। विज्ञान मद हैरान था। तभी उसने देखा कि स्मृतिधार, भावसागर और काल तितिक्षु वहां आए हैं। स्मृतिधार मुस्कुराया, महाराज, आपके यंत्र सत्य बता रहे हैं। यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके मापन से परे है। यहाँ एक ऐसी ध्वनि है जो भौतिक कानों से नहीं, आत्मा के कानों से सुनाई देती है। और यहाँ हवा है जो शरीर को नहीं, प्राण को स्पर्श करती है। विज्ञान मद ने कहा, पर यह अवैज्ञानिक है। विज्ञान तो मापने योग्य, सिद्ध करने योग्य सत्य को मानता है। काल तितिक्षु ने धीरे से कहा, महाराज, क्या प्रेम को माप सकते हैं? क्या भक्ति को तौल सकते हैं? क्या विश्वास को सिद्ध कर सकते हैं? फिर भी ये सब सत्य है। विज्ञान प्रकृति के नियमों का अध्ययन है और हनुमान जी तो स्वयं प्रकृति के नियंत्रक हैं। वे वायु के पुत्र हैं। वायु तो विज्ञान का भी आधार है। विज्ञान मद चुपचाप खड़ा रहा। तभी भावसागर ने कहा, महाराज, एक प्रयोग करना चाहेंगे, बिना किसी यंत्र के, सिर्फ अपने हृदय से। विज्ञान मद ने संकोच से सिर हिलाया। भावसागर ने कहा, इस स्तंभ के सामने बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और केवल एक बार पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे हनुमान, यदि तुम सचमुच हो तो मुझे दर्शन दो। विज्ञान मद ने ऐसा ही किया। वह बैठ गया, आंखें बंद की।
पहले तो उसके मन में अनेक विचार आए, यह सब व्यर्थ है, मूर्खतापूर्ण है। पर धीरे धीरे एक अजीब शांति ने उसे घेर लिया। उसने मन ही मन कहा, हे हनुमान, यदि तुम हो तो। वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसे एक तेजस्वी प्रकाश का अनुभव हुआ। उसने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, पर उसका सारा शरीर एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोल नहीं पा रहा था। जब वह उठा तो उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मैंने कुछ महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जिसका वर्णन नहीं कर सकता। उसने अपने सारे यंत्र उठाए और पवनपुर से चला गया। लोगों ने सोचा कि वह निराश लौट गया है, पर 1 महीने बाद विज्ञान मद फिर लौटा। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी वैज्ञानिक टीम थी। पर अब उनके हाथों में यंत्र नहीं थे, बल्कि फूल और मालाएं थीं। विज्ञान मद ने घोषणा की, मैंने एक नया विज्ञान खोजा है, भक्ति विज्ञान। और मैंने पाया है कि सबसे बड़ा सत्य तो प्रेम है, भक्ति है, विश्वास है। उसने पवनपुर में ही रहकर एक शोध केंद्र स्थापित किया, जहां वह भक्ति और विज्ञान के समन्वय पर अध्ययन करता था। उसने पाया कि जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से राम नाम लेता है तो उसके शरीर की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। उसके मस्तिष्क की तरंगें शांत हो जाती हैं और उसके हृदय की गति एक आदर्श स्थिति में आ जाती है। उसने लिखा, हनुमान जी का नाम लेना स्वयं एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। समय बीतता गया। स्मृतिधार, भावसागर और काल तितिक्षु ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार देखे। एक बार राज्य में भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए, लोग प्यास से तड़पने लगे। तीनों युवक स्मृति स्तंभ के पास एकत्र हुए। उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक निरंतर राम नाम का जाप किया। तीसरी रात को आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा हुई। पर चमत्कार यह था कि यह वर्षा केवल पवनपुर की सीमा में ही हुई। 1 इंच आगे बढ़ते ही सूखा पड़ा था। लोग समझ गए कि यह साधारण वर्षा नहीं, हनुमान जी की कृपा थी। एक और बार राज्य में एक भयानक महामारी फैली। लोग बुखार से तप्त होकर मरने लगे। डॉक्टरों के सभी उपचार विफल हो रहे थे। तब भावसागर ने एक विचित्र उपाय सुझाया। उसने कहा, हमें संजीवनी की आवश्यकता है और संजीवनी तो हनुमान जी ही ला सकते हैं। उसने सभी रोगियों को स्मृति स्तंभ के चारों ओर बिठाया। फिर उसने और उसके साथियों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे पाठ चलता गया, वैसे वैसे रोगियों के शरीर का ताप कम होने लगा। 1 घंटे के भीतर सभी रोगी स्वस्थ हो गए। डॉक्टर हैरान थे। जब उन्होंने रक्त की जांच की तो पाया कि सभी के रक्त में एक विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या अचानक बढ़ गई थी, जो रोग से लड़ रही थी। इन सब घटनाओं ने पवनपुर को एक अलग ही स्थान बना दिया। यह अब केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं रह गया था, यह एक विचार बन गया था, एक आदर्श बन गया था, एक जीवन पद्धति बन गई थी। लोग कहने लगे, पवनपुर वह स्थान नहीं जहां तुम जाते हो। पवनपुर वह स्थिति है जब तुम्हारा हृदय हनुमान जी के प्रेम से भर जाता है। और फिर एक दिन स्मृतिधार, भावसागर और काल तितिक्षु ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब हमें पवनपुर की सीमाओं से बाहर जाना चाहिए। हनुमान जी की यह कथा, यह संदेश केवल इस एक स्थान तक सीमित नहीं रह सकता। हमें इसे संसार के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए। पर कैसे? यंत्रसेन के पोते स्मृतिधार ने कहा, हम यंत्रों का उपयोग करेंगे। हम ऐसे यंत्र बनाएंगे जो हनुमान जी के नाम की ध्वनि को दूर दूर तक पहुंचा सकें। भावसागर ने कहा, हम कथाएं सुनाएंगे। हम लोगों के हृदय को छूने वाली कथाएं सुनाएंगे। काल तितिक्षु ने कहा, हम ग्रंथ लिखेंगे। हम ऐसे ग्रंथ लिखेंगे जो सदियों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। और इस प्रकार तीनों ने अपना कार्य शुरू किया। स्मृतिधार ने एक ऐसा यंत्र बनाया जो हवा की ध्वनि तरंगों को पकड़कर उन्हें राम नाम में बदल देता था। वह यंत्र पवनपुर की सीमा से बाहर लगाया गया और आश्चर्य, जहां जहां उस यंत्र की ध्वनि पहुंचती, वहां की हवा में एक विशेष ताजगी आ जाती। लोगों के हृदय प्रसन्न हो जाते। भावसागर ने दूर दूर के गांवों की यात्रा शुरू की। वह जहां जाता, हनुमान जी की कथाएं सुनाता।
उसकी कथाओं में इतनी भावना होती कि सुनने वाले रो पड़ते, हंस पड़ते और अंत में हनुमान जी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते। काल तितिक्षु ने एक ग्रंथ लिखा, हनुमद अमृतम। यह ग्रंथ हनुमान जी की लीलाओं का तो वर्णन करता ही था, साथ ही यह बताता था कि कलियुग में हनुमान जी की भक्ति कैसे की जा सकती है। पर इन तीनों को एक बात का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि बाहर की दुनिया पवनपुर से बहुत भिन्न है। वहां अविश्वास है, संदेह है, अहंकार है, लोभ है। उनके प्रयास कभी सफल होते, कभी विफल। एक बार भावसागर एक ऐसे नगर में गया जहां लोग केवल धन कमाने में विश्वास रखते थे। उसने हनुमान जी की कथा सुनानी शुरू की तो लोग हंसे, हमें पैसे चाहिए, परियों की कहानियां नहीं। भावसागर निराश होकर लौट आया। तब तीनों ने फिर स्मृति स्तंभ के पास एकत्र होकर प्रार्थना की, हे हनुमान जी, हम आपकी कथा संसार तक पहुंचाना चाहते हैं, पर लोग सुनने को तैयार नहीं। हमें मार्गदर्शन दीजिए। उस रात तीनों को फिर एक ही स्वप्न आया। स्वप्न में हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, तुम मेरी कथा सुनाना चाहते हो, पहले स्वयं मेरी कथा बन जाओ। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें मेरी कथा स्मरण हो जाएगी। तुम्हारे व्यवहार में मेरा बल हो, तुम्हारे वचनों में मेरा प्रेम हो, तुम्हारे कर्मों में मेरी सेवा हो, फिर देखना लोग स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। तीनों ने इस संदेश को गहराई से समझा। अगले दिन से उन्होंने अपना तरीका बदल दिया। स्मृतिधार ने यंत्र बनाना बंद नहीं किया, पर अब वह ऐसे यंत्र बनाता जो गरीबों के काम आए। पानी साफ करने के यंत्र, सस्ते घर बनाने के यंत्र, किसानों की मदद करने वाले यंत्र। भावसागर अब कथा सुनाने नहीं जाता था, बल्कि वह उन लोगों की मदद करने जाता था जो दुखी थे, जो परेशान थे। और काल तितिक्षु ने लिखना जारी रखा, पर अब वह ऐसी पुस्तकें लिखता था जो सामान्य लोगों की समस्याओं का समाधान बताती थीं। और फिर एक चमत्कार हुआ। लोग स्वयं उनके पास आने लगे। वे पूछते, तुम्हारे भीतर यह शक्ति कहां से आती है? तुम इतने सहनशील कैसे हो? तुम्हारी सेवा भावना कैसे जागृत हुई? और तब तीनों हनुमान जी की कथा सुनाते। अब लोग ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस कथा का प्रभाव इन तीनों के जीवन में देख लिया था। इस तरह हनुमान जी की कथा धीरे धीरे पवनपुर की सीमाओं से निकलकर दूर दूर तक फैलने लगी। और जहां जहां यह कथा पहुंची, वहां वहां एक नया पवनपुर बसने लगा, न भौगोलिक बल्कि हृदयों में। लोग अपने अपने घरों में एक छोटा सा आसन रखने लगे, उसे खाली छोड़ देते और विश्वास करते कि हनुमान जी वहां विराजमान हैं। वे समझने लगे कि हनुमान जी को मूर्ति में बांधना उनकी विशालता को सीमित करना है। वे तो वायु हैं, सर्वव्यापी हैं। और इस तरह कथा फैलती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग, कभी धीमी, कभी तेज, कभी प्रकट, कभी गुप्त, पर कभी समाप्त नहीं हुई। क्योंकि जब तक एक भी हृदय धड़कता है, जब तक एक भी सांस चलती है, तब तक हनुमान जी की यह कथा चलती रहेगी, अनंत काल तक। और देखो, जब स्मृतिधार, भावसागर और काल तितिक्षु ने इस तरह से हनुमान जी की कथा को जीवन में उतारा, तो एक नया चमत्कार हुआ। लोगों ने देखा कि पवनपुर की सीमा से निकलकर अब तो पूरी धरती पर एक अदृश्य जाल फैल गया है। एक ऐसा जाल जो हृदयों को जोड़ता है, विश्वासों को बांधता है। जहां कहीं भी कोई सीताराम बोलता, वहां पवनपुर की एक किरण प्रकट हो जाती। जहां कहीं कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता, वहां की हवा में वही पवित्रता घुल जाती जो पवनपुर में थी। पर समय का चक्र कभी रुकता नहीं। अब स्मृतिधार के पुत्र थे विश्वासधन, भावसागर के पुत्र थे प्रेम सिंधु, और काल तितिक्षु के पुत्र थे शाश्वत भाव। ये तीनों युवक अपने पिताओं से भिन्न थे। वे जन्म से ही इस परंपरा में पले थे, पर कभी कभी लगता था कि उन्होंने इसे बहुत सहज मान लिया है, बहुत आसान समझ लिया है। उनके लिए हनुमान जी की कथा एक कहानी थी जो उन्हें बचपन से सुनाई जाती रही थी। उनके लिए स्मृति स्तंभ एक साधारण स्मारक था जहां लोग इकट्ठा होते थे। उनके भीतर वह आग नहीं थी जो उनके पिताओं में थी, वह तड़प नहीं थी जो उनके दादाओं में थी। एक दिन विश्वासधन ने अपने पिता स्मृतिधार से पूछा, पिताजी, आप हमेशा हनुमान जी की कथा सुनाते हैं, पर क्या आपने कभी उन्हें देखा है? सचमुच देखा है? स्मृतिधार मुस्कुराए,
बेटा, मैंने उन्हें अपने हर कर्म में देखा है। जब मैं किसी गरीब की मदद करता हूं तो वे मेरे हाथ बन जाते हैं। जब मैं कोई यंत्र बनाता हूं तो वे मेरी बुद्धि बन जाते हैं। प्रेम सिंधु ने अपने पिता भावसागर से पूछा, पिताजी, आप कहते हैं हनुमान जी प्रेम के सागर हैं, पर मुझे तो लगता है कि प्रेम तो एक भावना है, एक कल्पना। भावसागर ने उसे गले लगा लिया। बेटा, जब तुम मुझे यह सवाल पूछ रहे हो तो तुम्हारी आवाज में जो चिंता है वही तो प्रेम है। तुम चाहते हो कि सत्य जानो, यही प्रेम है। शाश्वत भाव ने सबसे कठिन सवाल पूछा, पिताजी, आप कहते हैं हनुमान जी शाश्वत हैं, पर हम सब तो मरते हैं। फिर इस शाश्वतता का क्या अर्थ? काल तितिक्षु ने गहरी सांस ली। बेटा, शाश्वत वह नहीं जो कभी न मरे। शाश्वत वह है जो मरने के बाद भी जीवित रहे। और हनुमान जी तो मरते ही नहीं, वे तो राम नाम में हैं। जब तक राम नाम है तब तक वे हैं। पर इन उत्तरों से तीनों युवक संतुष्ट नहीं हुए। उनके मन में एक गहरी प्यास थी, साक्षात्कार की प्यास। वे चाहते थे कि हनुमान जी उनके सामने प्रकट हों, जैसे पुरानी कथाओं में वर्णन है। वे चाहते थे एक प्रत्यक्ष प्रमाण। एक रात तीनों युवकों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे स्मृति स्तंभ के पास गए और प्रण किया कि वे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हनुमान जी उन्हें दर्शन नहीं देते। उन्होंने बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन उनके शरीर कमजोर होने लगे। लोग उन्हें मनाने आए पर वे नहीं माने। उनके पिता चिंतित हुए पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। स्मृतिधार ने कहा, इनकी प्यास सच्ची है। यदि हनुमान जी चाहेंगे तो अवश्य दर्शन देंगे। सातवें दिन जब तीनों युवक अर्धचेतन अवस्था में थे, एक विचित्र घटना घटी। स्मृति स्तंभ से एक तेज प्रकाश निकला और तीनों के शरीर को घेर लिया। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें उठाकर कहीं ले जा रहा है। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे एक अज्ञात स्थान पर थे। चारों ओर घना जंगल था, पर यह जंगल साधारण नहीं था। पेड़ों पर फल ऐसे लगे थे जो चमक रहे थे। पक्षी ऐसे गा रहे थे जिनकी आवाज में राम राम की ध्वनि थी और हवा में एक मधुर सुगंध थी। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हैं। साधु के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। तीनों युवक समझ गए, यह कोई साधारण साधु नहीं है। वे डरते डरते आगे बढ़े और प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी कि तीनों अपने अस्तित्व को भूल गए। साधु बोले, तुम मुझे देखना चाहते थे? देखो, मैं यहां हूं। विश्वासधन ने साहस जुटाकर कहा, प्रभु, हमने आपके बारे में इतना सुना है, पर हमें संदेह था। हम जानना चाहते थे कि क्या आप सचमुच हैं। साधु मुस्कुराए, तुम मुझे देख रहे हो, फिर भी पूछ रहे हो कि क्या मैं हूं? क्या तुम्हारी आंखों पर कोई पर्दा है? प्रेम सिंधु बोला, प्रभु, मैंने सुना है आप प्रेम के सागर हैं, पर मैं प्रेम को समझ नहीं पाता। साधु ने एक पत्ता तोड़ा और प्रेम सिंधु को दे दिया। इस पत्ते को देखो। यह पेड़ से क्यों जुड़ा था? क्योंकि पेड़ ने इसे प्रेम दिया था, पानी दिया, रस दिया, जीवन दिया। और यह पत्ता भी पेड़ को प्रेम देता था, छाया देता था, फल लगाता था। प्रेम देने और लेने का नाम नहीं है, प्रेम तो जुड़ने का नाम है। और मैं सबसे जुड़ा हूं, हर पत्ते से, हर पक्षी से, हर मनुष्य से। इसलिए मैं प्रेम हूं। शाश्वत भाव ने पूछा, प्रभु, आप शाश्वत कैसे हैं? हम सब तो मरते हैं। साधु ने जमीन पर एक रेखा खींची। यह रेखा कहां से शुरू हुई, कहां खत्म होगी? तुम कहोगे यहां से शुरू हुई, यहां खत्म होगी, पर वास्तव में यह रेखा तो बिंदुओं का समूह है और हर बिंदु अलग है। ऐसे ही जीवन एक रेखा नहीं, बिंदुओं का समूह है। हर क्षण एक नया बिंदु है। मैं हर क्षण में हूं, इसलिए मैं शाश्वत हूं। मरना तो केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना है, पर मैं तो सभी बिंदुओं में हूं। तीनों युवक निरुत्तर हो गए। तभी साधु ने अपना रूप बदलना शुरू किया। वही पीतांबर, वही लाल लंगोट, वही गदा, वही विशाल शरीर, वही करुणामयी आंखें, साक्षात हनुमान जी। पर वे केवल एक क्षण के लिए प्रकट हुए, फिर वापस साधु के रूप में आ गए। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हारे सामने इस रूप में आया ताकि तुम्हारा संदेह दूर हो, पर जान लो यह रूप भी एक बिंदु है। मैं तो हर रूप में हूं। अब जाओ
और लोगों को बताओ कि मैं किसी एक रूप में नहीं, हर रूप में हूं। मैं मंदिर की मूर्ति में भी हूं और उस भिखारी में भी जो मंदिर के बाहर बैठा है। मैं पूजा की थाली में भी हूं और उस मिट्टी में भी जिससे यह मंदिर बना है। तीनों युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने प्रणाम किया और जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, वे वापस स्मृति स्तंभ के सामने थे। उनके शरीर में नई शक्ति थी, उनके चेहरे पर नया तेज था। लोग हैरान थे कि 7 दिन के उपवास के बाद भी वे इतने प्रफुल्लित कैसे हैं। उस दिन के बाद तीनों युवकों ने अपना जीवन बदल दिया। विश्वास धन ने अब यंत्र बनाने शुरू किए जो न केवल लोगों की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करते, बल्कि उनके आध्यात्मिक विकास में भी सहायक थे। उसने एक ऐसा यंत्र बनाया जो सूर्य के प्रकाश को राम शब्द में बदल देता था। जहां सूर्य की किरण पड़ती, वहां जमीन पर राम शब्द उभर आता। प्रेम सिंधु अब केवल कथा नहीं सुनाता था, बल्कि वह लोगों के हृदय में प्रेम जगाने का कार्य करता था। वह ऐसे लोगों को ढूंढता जो एक दूसरे से बिछड़ गए थे और उनमें मेल करवाता। और शाश्वत भाव ने लिखना जारी रखा, पर अब वह ऐसी पुस्तकें लिखता था जो लोगों को जीवन और मृत्यु के रहस्य समझाती थीं। पर कथा यहीं नहीं रुकी। एक नई पीढ़ी आई। विश्वास धन की पुत्री अनुभूति, प्रेम सिंधु की पुत्री करुणा और शाश्वत भाव की पुत्री विज्ञाना। ये तीनों कन्याएं अपने पिताओं से भी अलग थीं। उन्होंने बचपन से ही हनुमान जी की कथा सुनी थी, पर उनके मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था। उनके लिए हनुमान जी एक सत्य थे। जैसे सूरज का निकलना सत्य है, चांद का चमकना सत्य है। एक दिन अनुभूति ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं हनुमान जी को महसूस करना चाहती हूं, न देखकर न सुनकर, बल्कि महसूस करके। विश्वासधन ने कहा, तो जाओ सेवा करो। जब तुम किसी की सेवा करोगी तो तुम्हें महसूस होगा। अनुभूति ने एक वृद्धाश्रम में सेवा करनी शुरू की। एक दिन जब वह एक बूढ़े व्यक्ति के पैर दबा रही थी, तो अचानक उसे लगा कि उसके हाथों में कोई और शक्ति आ गई है। वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटी, तुम्हारे हाथों में कितनी शक्ति है? मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। अनुभूति समझ गई, यह हनुमान जी की शक्ति थी। करुणा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं हनुमान जी के प्रेम को कैसे जानूं? प्रेम सिंधु ने कहा, जाओ उन लोगों के पास जाओ जिन्हें प्रेम की सबसे अधिक आवश्यकता है। करुणा ने एक अनाथालय में कार्य शुरू किया। वहां एक बच्ची थी जो कभी हंसती नहीं थी, कभी बोलती नहीं थी। करुणा उसके पास बैठकर हनुमान जी की कथाएं सुनाती। एक दिन वह बच्ची मुस्कुराई और बोली, दीदी, कल रात एक बड़े बंदर आए थे मेरे सपने में। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और कहा, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। करुणा की आंखें भर आईं। उसे प्रेम का अर्थ समझ आ गया। विज्ञाना ने सबसे अलग मार्ग चुना। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं हनुमान जी की शाश्वतता को समझना चाहती हूं। शाश्वत भाव ने कहा, तो जाओ समय के रहस्य को खोजो। विज्ञाना ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। उसने पाया कि हर युग में हनुमान जी की कथा मिलती है, पर हर बार अलग रूप में। त्रेता युग में वे राम के दूत थे, द्वापर में वे कृष्ण के सखा थे और कलयुग में वे भक्तों के रक्षक हैं। उसने एक ग्रंथ लिखा, हनुमान कालातीत यात्री। इस ग्रंथ में उसने सिद्ध किया कि हनुमान जी समय से परे हैं। वे हर युग में उपस्थित रहते हैं, बस उनका रूप और कार्य बदल जाता है। इस तरह पवनपुर की यह परंपरा निरंतर चलती रही। हर पीढ़ी अपने ढंग से हनुमान जी को पहचानती, हर पीढ़ी अपने ढंग से उनकी कथा को आगे बढ़ाती। और हर बार जब ऐसा लगता कि यह कथा मंद पड़ सकती है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता जो इसे नए जोश से भर देता। एक बार पवनपुर में एक भयानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि सारा शहर जलने लगा। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा जो केवल 5 वर्ष का था, वह स्मृति स्तंभ के पास जाकर बैठ गया और जोर जोर से राम राम चिल्लाने लगा। लोगों ने उसे भागने को कहा, पर वह नहीं हिला। और फिर एक चमत्कार हुआ। आग की लपटें स्मृति स्तंभ के चारों ओर एक वृत्त बनाकर रुक गईं। पूरा शहर जल गया, पर स्मृति स्तंभ और उसके आसपास का छोटा सा क्षेत्र बच गया और वह बच्चा वहीं बैठा रहा, राम राम कहता रहा। बाद में लोगों ने उस बच्चे से पूछा, तुम डरे नहीं?
बच्चे ने कहा, नहीं, क्योंकि एक बड़े बंदर ने मुझे कहा था कि तू बैठ जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। एक और बार पवनपुर में भीषण बाढ़ आई। पानी इतना बढ़ गया कि लोग छतों पर चढ़ गए। तभी लोगों ने देखा कि पानी में एक विशालकाय छाया तैर रही है। वह छाया एक विशाल वानर की थी। उस वानर ने अपनी पूंछ को लहराया और पानी 2 भागों में बंट गया। लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। जब पानी उतरा तो लोगों ने देखा कि जमीन पर विशाल पद चिन्ह थे, वानर के पद चिन्ह। ऐसे अनेक प्रसंग हुए जो सिद्ध करते रहे कि हनुमान जी सचमुच चिरंजीवी हैं, सदा उपस्थित हैं। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि पवनपुर के लोगों के हृदय में जो विश्वास था वह कभी नहीं डगमगाया। वे जानते थे कि हनुमान जी हैं, इसलिए उन्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी जब भी कोई संकट आता, हनुमान जी कोई न कोई चिन्ह अवश्य दिखा देते थे, ताकि नई पीढ़ी का विश्वास दृढ़ होता रहे। और इस तरह पवनपुर ने एक नया रूप लेना शुरू किया। यह अब केवल एक नगर नहीं रह गया था। यह एक विचार था, एक आदर्श था, एक जीवन पद्धति थी जो पूरी धरती पर फैल चुकी थी। दूर दूर के देशों में लोग पवनपुर नामक गांव बसाने लगे, जहां वे हनुमान जी की इसी परंपरा का पालन करते थे। कोई मूर्ति नहीं, केवल एक खाली आसन। कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, केवल राम नाम। कोई बंधन नहीं, केवल स्वतंत्र भक्ति। और जहां जहां ये पवनपुर बसे, वहां वहां लोगों ने देखा कि उनकी हवा शुद्ध हो गई, उनका पानी मीठा हो गया, उनकी फसलें अधिक होने लगीं और लोग लंबी आयु जीने लगे। लोग समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं है। जब हनुमान जी की कथा एक स्थान पर बस जाती है तो वह स्थान स्वयं पवित्र हो जाता है। पर कथा का यह सफर अभी भी जारी है। आज भी कहीं न कहीं कोई न कोई बच्चा अपने दादा से पूछ रहा है, दादाजी, हनुमान जी सचमुच हैं? और दादा मुस्कुराकर कह रहा है, हाँ बेटा, वे हैं। तुम्हारी सांस में हैं, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है। और कहीं कोई युवक संदेह कर रहा है और हनुमान जी उसके सामने किसी न किसी रूप में प्रकट हो रहे हैं। कहीं कोई वृद्ध अपने अंतिम समय में राम राम कह रहा है और हनुमान जी उसकी आत्मा को श्री राम के धाम ले जाने के लिए आ रहे हैं। ये कथा अनंत है, क्योंकि हनुमान जी अनंत हैं, और जो अनंत है उसकी कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती। हर सांस एक नया अध्याय है, हर धड़कन एक नया पृष्ठ है, और हर राम नाम एक नया शब्द है इस अंतहीन ग्रंथ में, जो लिखा जा रहा है अनंत काल से और लिखा जाता रहेगा अनंत काल तक। तो प्रिय श्रोताओं, पवनपुर की यह कथा यहां विराम लेती है, पर जान लें, जहां एक हृदय में राम बसता है वहीं पवनपुर का निर्माण हो जाता है, और जहां पवनपुर है वहां हनुमान जी सदैव विराजमान है। जय बजरंग बली। कीर्ति के धाम, शक्ति के अवतार, भक्ति के सागर, श्री हनुमान जी की जय।